नमस्कार। शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले हम नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये अगली वीडियो है। पहले हम 39 आर्टिकल तक बात कर चुके हैं। अब हम आर्टिकल 40 से आर्टिकल 51 तक बात करेंगे। उनको याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये लाइन याद रखनी है। घनश्याम मिश्रा के उद्योग से छीनी बस खेती पर निर्भर आज। घनश्याम मिश्रा के उद्योग से छीनी बस खेती पर निर्भर आज। सबसे पहले घन यानी कि GHAN घन से आपको याद रखना है आर्टिकल 40। पहले आर्टिकल लिख लेते हैं। आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51। सबसे पहले आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जी से ग्राम पंचायत। आर्टिकल 14 में ये उल्लेखित है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। गांधी जी के ग्राम स्वराज का दर्शन अगर कहीं भारत के मूल संविधान में दिखता है तो वो इस आर्टिकल 40 में दिखता है। उसके बाद है श्याम। श से आपको याद रखना है शिक्षा व काम पाने का अधिकार। शिक्षा व कार्य पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 यानी कि आर्टिकल 41 में शिक्षा व काम पाने के अधिकार का उल्लेख है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 42। मैं से आपको याद रखना है मानवोचित दशाएं। मानवोचित व न्याय संगत दशाएं। ये आर्टिकल क्या कहता है मैं से कि राज्य ऐसी दशाएं लोगों को उपलब्ध करवाएगा जो मानवोचित और न्याय संगत हो, यानी लोग मानवोचित और न्याय संगत दशाओं में काम कर सके। मैटरनिटी लीव यानी कि प्रसूति रिलीफ जो दी जाती है, मैटरनिटी लीव, प्रसूति अवकाश से संबंधित आर्टिकल भी आर्टिकल 42 ही है। मैं से आप याद रख सकते हैं मैं से मैटरनिटी लीव, प्रसूति अवकाश आर्टिकल 42 के तहत दिया जाता है। यानी राज्य काम करने के लिए लोगों को मानवोचित व न्याय संगत दशाएं उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं के से आपको याद रखना है राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगा। राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगा। राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगा। उसके बाद बचे उद्योग से, यहाँ लिख लेते हैं। उद्योग 43A उद्योग राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 43A उद्योग से आपको याद रखना है, ये उद्योगों से रिलेटेड है। राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 43B की। आर्टिकल 43B क्या है? से आपको याद रखना है राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना करेगा। राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना करेगा। राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना करेगा। दोबारा आप देख सकते हैं घनश्याम मिश्रा के उद्योग से
छीनी बस खेती पर निर्भर आज। सबसे पहले ये लाइन, घनश्याम जी, जी से ग्राम पंचायत, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। श्याम से, श से शिक्षा व कार्य पाने का, काम पाने का अधिकार, आर्टिकल 41। मिश्रा, मैं से मानवोचित व न्याय संगत दशाएं राज्य लोगों को उपलब्ध करवाएगा जिससे वे काम कर सकें। मैटरनिटी लीव यानी प्रसूति अवकाश भी आर्टिकल 42 के तहत ही उल्लेखित है। आर्टिकल 43 के से कुटीर उद्योगों की स्थापना को राज्य बढ़ावा देगा। उसके बाद आता है उद्योग। उद्योग से आपको याद रखना है आर्टिकल 43A, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। और फिर बात करते हैं आर्टिकल 43B की, सहकारी संस्थाओं की स्थापना राज्य करेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उससे आगे बात करते हैं। उद्योग से छीनी, उद्योग से छीनी बस, उद्योग से छीनी बस खेती पर निर्भर आज। उद्योग से छीनी बस खेती पर निर्भर आज। सबसे पहले सी, छीनी से सी, सी से आपको याद रखना है सिविल कोड। सिविल कोड आर्टिकल 43A तक बात कर चुकी है, ये आर्टिकल 44 है, ये आर्टिकल 45 है, ये आर्टिकल 46 है, ये 47 है, ये 48 है, ये 48A है, ये 49 है, 50 एंड 51। सबसे पहले छीनी, छीनी से सिविल कोड यानी कि राज्य समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। हालांकि भारत में अधिकांश मामलों में कॉमन सिविल कोड लागू है, कुछ एक मामलों को छोड़कर। तो आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। उसके बाद में आर्टिकल 45 ये कहता है कि बच्चों के लालन पालन व शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। बच्चों के लालन पालन व शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। बी से बच्चों के लालन पालन और शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। कौन से बच्चे? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 6 वर्ष से कम एज ग्रुप के बच्चे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लालन पालन और उनकी शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। उसके बाद 46 आर्टिकल 46 ये कहता है कि अनुसूचित जाति ए से अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को राज्य ध्यान में रखेगा। शैक्षणिक व आर्थिक हितों। आर्टिकल 46A फॉर अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को राज्य ध्यान में रखेगा। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 47 की। आर्टिकल 47 आर्टिकल 47 क्या कहता है कि राज्य शराबबंदी करेगा। शराबबंदी, शराब क्या है? शराब मादक पदार्थ है, शराब मादक पदार्थ है, यानी कि राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर और ऐसी दवाइयों पर जो हानिकारक है उन पर रोक लगाएगा। शराबबंदी का आधार आर्टिकल 47 है। राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा, आर्टिकल 47 ऐसा कहता है। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 48 खेती।
खेती से आपको याद रखना है राज्य खेती व पशुपालन को बढ़ावा देगा। राज्य के खेती व पशुपालन को बढ़ावा देगा और खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। आप दोबारा देख सकते हैं, चीनी सी से सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास राज्य करेगा। आर्टिकल 44 ऐसा कहता है। आर्टिकल 45 कहता है कि बच्चों के लालन पालन और शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे। और आर्टिकल 46 ये कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का ध्यान राज्य रखेगा। एंड आर्टिकल 47 एस से शराबबंदी यानी कि मादक पदार्थों पर रोक, राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। उसके बाद आती है आर्टिकल 48 खेती व पशुपालन को राज्य बढ़ावा देगा। इसके लिए राज्य उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। खेती पर निर्भर आज। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51 आज। खेती पर निर्भर आज। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा, वन व वन्य जीवों का संरक्षण करेगा। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 आर से आपको याद रखना है राष्ट्रीय स्मारकों व विरासतों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों व विरासतों का संरक्षण राज्य करेगा। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 50 निर्भर यानी कि निर्भर से आपको याद रखना है राज्य न्यायपालिका, न्याय से न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। उसके बाद बात आती है आज से आपको याद रखना है, आज यहाँ लिख देते हैं। आज से आपको याद रखना है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को आ से आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय संबंधित है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 50 नहीं, आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51 ये कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। भारत की विदेश नीति का जो आधार है, विदेश नीति का आधार भी ये अनुच्छेद आर्टिकल 51 है। दोबारा आप देख सकते हैं पर निर्भर आज। पी से पर्यावरण संरक्षण, वन व वन्य जीवों का संरक्षण राज्य करेगा। आर्टिकल 48A ऐसा कहता है। आर्टिकल 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों व विरासतों का संरक्षण राज्य करेगा। निर्भर एन से राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। आज आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को राज्य बढ़ावा देगा। भारत की विदेश नीति का आधार आर्टिकल 51 है। अब इसके बाद अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।